हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है आईटी दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। नाजरीन, ये मूवी 1982 में रिलीज हुई थी और इसी मूवी की कहानी से मुतासिर होकर बॉलीवुड ने 2003 में फिल्म बनाई थी कोई मिल गया के नाम से, जिसके मरकजी किरदार में शामिल थे रत्थक रोशन और परिटी जिंटा। तो आपका उस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चले शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां रात के वक्त एक यूएफओ आकर उतरता है, जिसमें से कुछ एलियन बाहर निकलकर रिसर्च करने लगते हैं कि तभी वहां पड़ पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। इसके नतीजे में एलियन को फौरन वहां से भागना पड़ता है, मगर इसी जल्दबाजी में इन एलियन का एक साथी पीछे रह जाता है और वो पुलिस से बचने के लिए अब शहर की तरफ भागने लगता है। अब रात बहुत होने की वजह से पुलिस भी उस एलियन को ढूंढ नहीं पाती, इसीलिए वो भी वहां से चले जाते हैं। इधर हम इलियट नामी बच्चे की फैमिली को देखते हैं, जो काफी खुशी से एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। अब आइलेट का भाई उसे पैसा लेने के लिए जब बाहर भेजता है तो उसे कोई दिखाई देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आइलिन है। अब आइलिन को देख आइलेट भागकर अपनी माँ को बताता है, लेकिन जब वो सब वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, जिस पर सब बहन भाई एलियट का मजाक बनाकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन एलियट को यकीन था, इसीलिए वो अगली रात को फिर से उस एलियन को देखने के लिए घर से बाहर निकलता है, जहां उसे कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, जिसका पीछा करते करते उस वही भद्दी सी शक्ल वाला इलैन नजर आता है, जिसको देख तो जैसे एलियट की हवा टाइट हो जाती है और वो अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है। अगले दिन एलियट इस एलियन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहां वो पूरे रास्ते में केंडी का जाल बचाता है। जिसके बाद जब रात को एलियट सो रहा होता है, तो वह एलियन उन कैंडीज का पीछा करते हुए फिर से वहां आ जाता है और वो एलियट की सारी कैंडीज को वापस कर देता है, जिस पर एलियट को समझ आ जाता है कि ये एलियन जहां से भी आया है कम से कम दुश्मन तो नहीं है। इसीलिए एलियट उसे अपने कमरे में ले आता है, जहां दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर शहर में पुलिस इसी एलियन को ढूंढ रही थी, मगर वह एलियन अब उनके हाथ कहाँ लगने वाला था। इधर एलियट स्कूल ना जाने का बहाना बनाकर अपनी माँ को चुकमा देता है और सीधा अपने भाई माइकल को इस एलियन के बारे में खबर देता है, जिस पर माइकल पहले तो एलियट की दिरगत बनाता है, मगर जब वो एलियन को अपने सामने देखता है तो हकाबका रह जाता है। उसी दौरान कमरे में उनकी छोटी बहन गर्टी भी आ जाती है और वो इस एलियन को भूत समझकर चीखने लगती है और इसकी वजह से उनकी माँ आ जाती है, लेकिन वो सब उससे पहले ही एलियन को छुपा देते हैं। खैर, अब इसके बाद तीनों बहन भाई ये फैसला करते हैं कि वो अपने माँ से इस एलियन के बारे में नहीं बताएंगे और उन्होंने उस एलियन का नाम एटी रख देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ साइंटिस्ट और पुलिस की टीम ने जंगल में रेडार सिस्टम लगा दिया था, ताकि उन्हें मालूम पड़ सके कि आखिर वो एलियन गया तो आखिर गया कहाँ होगा। वहीं तीनों बहन भाई इस एलियन से पूछते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है और यहाँ क्या करने आया है, जिस पर ईटी टेबल पड़ी गेंदों के जरिए स्पेस प्लेन की तरफ इशारा करता है। अगले दिन एलियट जब अपने स्कूल जाता है तो वह स्कूल में वही हरकतें करता है जो घर में ईटी कर रहा था। दरअसल ये इसलिए हो रहा था क्योंकि एलियन ने खुद को एलियट से कनेक्ट कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां गर्टी अपनी माँ को इस एलियन के बारे में बताना चाह रही थी, मगर उसकी माँ उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है कि तभी घर आने पर इलियट देखता है गर्टी ने इलियट को बोलना भी सिखा दिया था। इसीलिए ईटी कहता है कि उसे अपने दोस्तों से बात करने के लिए ट्रांसमीटर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जरूरत है, जिसकी वजह से एलियट और माइकल गिराज की तरफ रख करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एलियट के घर के बाहर पुलिस नजर रखे हुए थी, यानी पुलिस वालों को अपने एलियट के घर वालों पर शक हो गया है कि उन्होंने एलियन को पनाह दी होगी और अब पुलिस वाले उनकी बातों को सुनकर यकीन भी हो जाता है। दूसरी माइकल और एलियट के लाए हुए सामान से एलियन एक ट्रांसमीटर बनाने में कामयाब हो जाता है, ताकि वो उसके जरिए अपने लोगों को सिग्नल भेजे और फिर वापस अपनी दुनिया में जा सके। अब अगले दिन पूरे मुल्क में हेलोवीन का त्योहार होता है और एलियट और माइकल एटी पर कपड़े डालकर बाहर ले जाते हैं, लेकिन वापसी पर उन्हें बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से एलियट अपनी जादू की पावर से उन सब की साइकिल को हवा में उड़ाने लगता है। इसके बाद एटी ट्रांसमीटर के जरिए अपने लोगों को सिग्नल भेजता है और वहीं पड़ रात पुलिस वाले भी आइलेट के घर पर छापे मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई एलियन नहीं मिलता क्योंकि
वो दोनों तो जंगल में यूएफओ का इंतजार कर रहे थे। अब एलियट इसी इंतजार में पूरी रात जंगल में ही सो जाता है और जब वो सूख राटता है तो ईटी वहां नहीं था। जिसके बाद दोनों भाई जंगल में उसे ढूंढने हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ईटी बीमार हालत में पड़ा हुआ था। अब क्योंकि एलियट और ईटी एक दूसरे जड़े हुए थे, इसीलिए एलियट की भी तबीयत खराब होने लगती है। अब इसी दौरान उनके घर में दोबारा से पुलिस छापा मारती है और इस बार इन्हें वो एलियन मिल जाता है। जिसके बाद पुलिस और सरकारी अफसर एलियट और ईटी दोनों को रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लोग भी समझ जाते हैं कि एलियन ने एलियट को अपने साथ जोड़ रखा है क्योंकि दोनों के हार्ट एक साथ काम कर रहे थे। अब एलियट की हालत को खराब होता देख ईटी उसे अपने से अलग कर लेता है, जिससे एलियट तो बच जाता है मगर ईटी की वही मौत हो जाती है। के बाद जब एलियट आखिरी बार जब ईटी से मिलने जाता है तो वह देखता है कि ईटी अभी भी जिंदा था और वो बताता है कि सिग्नल मिल चुका है और उसके दोस्त उसे लेने आ रहे हैं, मगर उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके बाद माइकल और एलियट ईटी को एक वैन में डालकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, जिस पर पुलिस की गाड़ियां भी उनका पीछा करने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में उनकी वैन खराब हो जाती है, मगर तभी माइकल और एलियट के स्कूल दोस्त साइकिलों के जरिए मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जहां हम देखते हैं जंगल की तरफ जाते वक्त पुलिस उनका रास्ते रोक लेती है, लेकिन फिर तभी एटी अपने जादू की पावर से उन सब की साइकिलों को हवा में उड़ाने लगता है और फिर वो सब हवा में अड़ते हुए जंगल में लैंड कर जाते हैं। अब यहाँ एटी के एलियन दोस्त भी उसे लेने आ चुके थे, जिसके बाद ईटी सबको आखिर बार अलविदा कहकर स्पेस जहाज में बैठ जाता है और फिर यूएफओ में बैठकर रफूज कर हो जाता है, जिस पर एलियट भी आखिरी बार अपने दोस्त को देख रहा होता है और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।